हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप इस आराधना में हमारे साथ सहभागी हो गए हैं। आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हो सकता है कि आप निराश हों। हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे चारों तरफ जिस प्रकार की स्थिति है, हो सकता है आज आप हताश हो, परंतु परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब विश्वासी लोग अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि मात्र एक विश्वासी की प्रार्थना से सारा देश प्रभावित हो जाता है। तो आइए इस बात को हम वचन के संदर्भ में देखेंगे, वचन के प्रकाश में देखेंगे और आज की आराधना में बड़े उत्साह को, प्रेरणा को और उस जुनून को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर चाहता है कि हम सबों के पास हो, हर एक विश्वासी के पास हो। और जो विश्वास में ना हो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर की राह पर चले और निर्भीकता से और निडरता से आगे बढ़ता जाए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के पहले कुछ गीत गाएंगे, कुछ कोरस गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसके साथ उस बलिदान को स्मरण करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर क्रूस पर किया, और उसके साथ साथ अपने हृदयों की भेंटों को परमेश्वर के सामने अर्पित करेंगे। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। मैं निश्चितता से कहता हूं कि आपको परमेश्वर आशीष देगा, आपके हृदय में परमेश्वर निडरता और निर्भीकता देगा। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। आप सभी को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी दया करुणा के लिए, धन्यवाद करते हैं अब तक आपने हमें जीवित रखा है, हम आपके वचन को सुन सकते हैं पिता और उस पर चल सकते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। इसी विश्वास से प्रार्थना विनती करते पिता, पूरी आराधना पर आपकी आशीष और अगुवाई चाहते हैं। वक्ता के साथ हुए पिता परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच रखा जाता है हम उसे सुने, ग्रहण करें और उस पर चलने वाले हो सके। हमारे गीतों का गाया जाना आपको ग्रहण योग हो। सारी विधि पर आपकी आशीष और बरकत का हाथ चाहते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो
जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। मेरे पैर को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो।
वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। दिल दिया है जहाँ भी देंगे यीशु के लिए, मौत का भी डर नहीं है चाहे जब मिले। दिल दिया है जहाँ भी देंगे यीशु के लिए, मौत का भी डर नहीं है चाहे जब मिले। जग के आधार को, साज की झनकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। जग के आधार को, वचन की तलवार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। जग के आधार को, दिलों की ललकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। तुम मिटा सकते नहीं, तुम मिटा सकते नहीं। बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक और वर्तमान की स्थितियों तक इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने अपनी आंखें उसकी ओर उठाई और उससे मांगा है, विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थनाएं की हैं, तो प्रार्थनाओं का प्रत्यक्ष उत्तर मिला है। इब्राहिम का सेवक प्रार्थना करता है कि उसे इसहाक के लिए सही जीवन साथी मिल जाए और ठीक उसकी याचना, ठीक उसकी अपेक्षा के अनुसार उसको रिबका मिल जाती है। एलिय्याह प्रार्थना करता है कि आसमान से आग बरसे और वेदी पर चढ़ाया गया बलिदान ध्वस्त हो जाए और सच्चे परमेश्वर की गवाही हो, और अक्षरशः वैसा ही होता है। योना मगरमच्छ के पेट में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे बचा ले ताकि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, वह नीनवे नगर को जा सके, और ठीक वैसा ही अक्षरशः होता है। गिदोन प्रार्थना करता है कि मिद्यानियों की सेना परास्त हो सके, इसके लिए परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हो। वह प्रार्थना करता है कि सारी की सारी ओस उस खलिहान में रखी भेड़ी के
ऊन पर गिरे और बाकी सारा मैदान सूखा रहे, और वैसा ही होता है। दोबारा गिदोन प्रार्थना करता है कि सब तरफ ओस गिरे पर भेड़ी का जो ऊन है वह सूखा रहे, और वैसा ही होता है। हन्ना मंदिर में जाती है और प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि उसका बांझपन दूर हो सके और उसको संतान मिल सके। परमेश्वर उसको शमूएल देता है जो सारे इज़राइल को एक प्रतिष्ठित अवस्था में ले जाता है, सम्मानीय अवस्था में ले जाता है, और सारे इस्राएल देश की अगुवाई करता है। दानिएल यरूशलेम की ओर मुख करके प्रार्थना करता है कि परमेश्वर की गवाही हो, जो मान में भूखे से हैं उनके मुख बंद हो जाते हैं। मूसा प्रार्थना करता है और मरुस्थल में जल के सोते निकलने लगते हैं, चट्टान से झरने बहने लगते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, सब जगह इस बात का प्रमाण है कि इतिहास की धारा में एक समय आया जबकि सूर्य ठहर गया था। वैज्ञानिक परेशान हैं क्योंकि उन्हें उत्तर नहीं मिलता कि ऐसा कैसे संभव हुआ। यहोशू ने प्रार्थना की और सूर्य ठहर गया। परमेश्वर के वचन में इस बात की गवाही है। एक व्यक्ति की प्रार्थना की शक्ति से सिंहों के मुख बंद हो जाते हैं। एक व्यक्ति की प्रार्थना की शक्ति से सूर्य ठहर जाता है। दाऊद की प्रार्थना की शक्ति से गोलियात जैसा दानव ध्वस्त हो जाता है। तो आज हम एक व्यक्ति की प्रार्थना की ओर देखेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। दूसरा राजा उसके 18वें और 19वें अध्याय में हिजकिय्याह राजा का वर्णन है। हम इस व्यक्ति की प्रार्थना के विषय में देखेंगे। हिजकिय्याह राजा के विषय में दूसरा राजा 18:3 में लिखा हुआ है, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वही उसने अर्थात हिजकिय्याह ने किया। यह किसी व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है अगर वचन में लिखा हो कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसने वैसा ही कहा, वैसा ही किया। अगर परमेश्वर कहता है जो मेरी दृष्टि में उचित है वह करो, वही किया। दूसरा राजा 18वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर नहीं हुआ, ना पहले जो राजा आए ना उसके बाद जो राजा आए, यहूदा के सब राजाओं में उसके बराबर कोई ना हुआ। दूसरा इतिहास के 27वें अध्याय में वर्णन है कि सारे वेश्यालय उसने बंद करा दिए, वेश्यावृत्ति पर पाबंदी लगा दी, अश्लीलता को बंद करा दिया। जो सृष्टि के उपासक थे, जो सृष्टिकर्ता की उपासना करने के बदले उसकी सृष्टि की उपासना करते थे, उस पर बंदिश लगा दी, गर्भपात पर रोक लगा दिया, यह सब बंद कर दिया, उन सब को गैर कानूनी ठहरा दिया। हिजकिय्याह ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, और उसके समान यहूदा में ना कोई पहले ना बाद कोई राजा रहा। दूसरा राजा उसके 18वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब वह अपने राज्य के 14वें वर्ष में था तो अश्शूर की सेना ने यरूशलेम पर धावा बोल दिया। दुश्मन के हजारों सैनिकों ने यरूशलेम को घेर लिया। उसके बाद अश्शूर का राजा सेनहरीब, जो दुश्मन सेना का राजा था, हिजकिय्याह को पत्र लिखता है, उसे सूचना भेजता है। वह हिजकिय्याह के विश्वास का माखौल उड़ाकर कहता है, मेरी सेना को देखो, मेरी सेना की ताकत को देखो। जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस राज्य में मेरी सेना गई है, उन्होंने विजय पताका लहराई है। मेरे राज्य को देखो, मेरे ऐश्वर्य को देखो, मेरे द्वारा जो तबाही मचाई गई है उसको देखो, मेरे नियंत्रण को देखो। हर एक गढ़ को मेरी सेना ने पराजित किया है। अश्शूर का राजा सेनहरीब न सिर्फ हिजकिय्याह को चुनौती देता है, परंतु वास्तव में परमेश्वर को चुनौती देता है और परमेश्वर का माखौल उड़ाता है। और तब हिजकिय्याह ने उस पत्र को पढ़ा, और तब दूसरे राजा के 19वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, उस पत्र को लेकर हिजकिय्याह राजा मंदिर में जाता है और उस पत्र को यहोवा के भवन में जाकर यहोवा के सामने फैला देता है और यहोवा से प्रार्थना करता है। हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को
तू ही ने बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंखें खोलकर देख और सेनहेरीब के वचनों को सुन, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करके कहला भेजे हैं। इसलिए अब हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। 32वीं से 34वीं आयतों में लिखा है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक भी तीर मारने ना पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। तब फिर क्या हुआ? 35वीं आयत में लिखा हुआ है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि लोथ ही लोथें पड़ी हैं। यहोवा के एक दूत ने 1,85,000 लोगों को मार दिया, मात्र एक दूत ने। उसी अध्याय के आगे 36वीं और 37वीं आयतों में लिखा हुआ है, तब अश्शूर का राजा सेनहेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए, और उसका पुत्र एसीउद्दीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 24 घंटे में सारी परिस्थिति बदल गई। एक विश्वास की प्रार्थना से, एक व्यक्ति के विश्वास की दृढ़ता और प्रार्थना से, उस व्यक्ति की प्रार्थना में जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, वह उसे मानकर वही करता है। परमेश्वर के सामने जाता है, उससे याचना करता है, उसकी ओर अपनी आंखें उठाता है, और सारा परिदृश्य बदल जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 53वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने के पहले पतरस से कहते हैं, यदि मैं चाहूं तो अपने पिता से विनती करके स्वर्गदूतों की 12 पलटनों से अधिक बुला सकता हूं। उन दिनों में एक पलटन या सेना जो होती थी, उसका वर्णन है यहां पर कि एक पलटन में 6,000 सैनिक होते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो 12 पलटनों से अधिक बुला सकता हूं, 72,000 से अधिक दूतों को बुला सकता हूं। पतरस, तू तलवार क्यों उठाता है? अरे तू तो मनुष्य की तलवार देख रहा है। मैं चाहूं तो 72,000 से अधिक स्वर्गदूतों की सेना को बुला सकता हूं। एक दूत ने 1,85,000 लोगों को मार गिराया। इतनी सामर्थ उस एक दूत में थी। सारी सेना धराशायी हो गई, राजा का घमंड चूर हो गया, और जहां वह अपने झूठे देवता के सामने उपासना कर रहा था, उसी स्थान पर उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति की प्रार्थना का प्रभाव यह है, व्यक्ति की प्रार्थना सारे देश को उलट सकती है। परमेश्वर के खिलाफ जिसने अपना हाथ उठाया है, जिसने तलवार उठाई है, उनके लिए जब एक मन होकर प्रार्थना की गई तो ऐसी शक्तियों को परमेश्वर ने धराशायी कर दिया, संसदों को हिला दिया। आज संसार की स्थिति अनेक स्थानों पर ऐसी ही हो गई है। जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए हैं। निर्दोषों को धमकाया जाता है, पीटा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। विवादास्पद वीडियोस वायरल किए जाते हैं। स्कूलों और अस्पतालों की दुर्दशा हो रही है। लोगों की जानें सस्ती हो गई हैं। जिंदगी मानो सस्ती हो गई है और तकनीकी महंगी हो गई है। जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। अधिकार कुछ लोगों के हाथ में समा गया है। भय का माहौल है, पर परमेश्वर का भय लोगों में नहीं पाया जाता। ऐसी परिस्थितियों में आज हिजकिय्याह की प्रार्थना से हम कौन सी बातें सीखते हैं, उसकी प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य में हम संक्षिप्त में कुछ बातों को देखेंगे।
पहली बात, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है वह एक व्यक्ति सारे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। एक व्यक्ति जो प्रार्थना पर विश्वास रखता है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है वह करता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में चलता है, उसमें इतनी सामर्थ है वह किसी देश की सत्ता को हिलाकर रख सकता है। इंग्लैंड की महारानी ने संदेश दिया और उन्होंने लिखा, आई डोंट फियर एनी एनिमी बट आई फियर जॉन नॉक्स बिकॉज दैट इज द मैन ऑफ गॉड एंड ही इज ऑन हिज नीज प्रेइंग। मैं अपने दुश्मनों से नहीं डरती पर जॉन नॉक्स से डरती हूं। परमेश्वर का वह व्यक्ति जो घुटनों पर है उससे डरती हूं। मैं किसी दुश्मन की ताकत से, किसी देश की ताकत से नहीं डरती, पर एक व्यक्ति से डरती हूं। एक व्यक्ति से यह आंदोलन प्रारंभ होता है, परंतु चाहे आप इब्राहिम को देख लें, एक व्यक्ति, मूसा को देख लें, एक व्यक्ति, यहोशू को देख लें, एक व्यक्ति, एलिया, एलिशा, एस्तर, दानियल, पौलुस, इन्होंने बड़े बड़े सत्ता के सिंहासनों को हिला दिया, बड़े बड़े देशों में क्रांति ला दी। एक व्यक्ति सारे देश को बदल सकता है यदि वह प्रार्थना पर विश्वास करता है, यदि वह परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है वही करता है। दूसरी बात, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं का असर सारे देश पर पड़ता है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत में परमेश्वर कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। 2 बार परमेश्वर इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी प्रजा के लोग हैं जो मेरे कहलाते हैं, इन पर मेरा नाम लगा हुआ है, इन पर मेरी मुहर लगी हुई है, उनकी प्रार्थनाओं का असर सारे देश में होगा। परंतु शर्त यही है, लोग, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जिन पर मेरे नाम की मुहर लगी हुई है, यदि वे दीन होकर, विनम्र होकर, पश्चाताप के साथ मेरे खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। इसलिए आज जब हम प्रार्थना करें तो इन बातों को ध्यान में रखें। उपवास के साथ दीन होना, उपवास के साथ उन बातों को छोड़ना जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है, उपवास के साथ उन बातों से दूर हटना जो परमेश्वर से हमको दूर ले जाती हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे पड़ोस के लोगों के लिए, वो लोग जो शैतान के शिकंजे में जकड़े हुए हैं उनके लिए। और परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनेगा, उनकी दुहाई पर वह ध्यान देगा और परमेश्वर की आंखें उन पर लगी रहेंगी। तीसरी बात, हमें केवल परमेश्वर की ओर देखना है। हो सकता है कि अब तक हमारी अपेक्षा राजनीतिक लोगों से रही हो, राजनीतिक पार्टियों की तरफ हम देख रहे हो कि अब क्या होने वाला है, हम शक्तिशाली लोगों की ओर देख रहे हो जिनके हाथ में सत्ता है, हम संसद की ओर देख रहे हो, परंतु हमें परमेश्वर की ओर देखना होगा। हो सकता है कि हम अधिकारियों की ओर देख रहे हो, ये अधिकारी तो बड़ा दावा करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा वक्तव्य देते हैं, ये अधिकारी जहां जाते हैं वहां उनके नाम का गुणगान होता है, लोग नारे लगाते हैं। हो सकता है कि हम अर्थशास्त्रियों की ओर देख रहे हैं और हमें अब निराशा हाथ मिल रही है। हमने वैज्ञानिकों की ओर देखा और हमें कोई युक्ति नहीं मिली, पापों से क्षमा नहीं मिली। हमने शिक्षाविदों की ओर देखा परंतु उनके जीवन में हमको दोहरापन दिखाई दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमको आज परमेश्वर की ओर देखना है। यह कभी ना भूलें कि परमेश्वर के दूत उसके लोगों की चौकसी करते हैं और परमेश्वर अपने एक दूत को भेजकर इस संसार के परिदृश्य को क्षणों में बदल सकता है। हमें परमेश्वर की ओर देखना है। चौथी बात,
हमें कभी निराश नहीं होना है, हमें कभी हताश नहीं होना है। निर्भीकता से परमेश्वर के काम को करते रहना है। निर्भीकता से, सत्यता से, बिना मिलावट किए वचन का प्रचार करते रहना है। निर्भीकता से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसके उद्धार की गवाही देना है। निर्भीकता से हम यह कह सकें, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। निर्भीकता से अपने जीवित परमेश्वर की अपनी जिंदगी से गवाही देना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41वें अध्याय की 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। किसी ने लिखा है, मैंने भी बहुत से स्वप्न देखे, बहुत से टूट गए, कुछ साकार हुए, परंतु जो साकार हुए उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने स्वप्न देखना नहीं छोड़ा। मैंने बहुत सी योजनाएं बनाई, बहुत सी सफल हुई, कुछ असफल हुई, पर जितनी सफल हुई उनसे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने परिश्रम करना नहीं छोड़ा। हम कह सकते हैं कि मैंने बहुत सी प्रार्थनाएं की, कुछ का असर हुआ, कुछ का असर नहीं मिला, कुछ का उत्तर ठहर जाने के लिए मिला, कुछ का उत्तर तुरंत मिला, कुछ का उत्तर हाँ में मिला। उनसे प्रार्थना करने की प्रेरणा बनी हुई है और हम दृढ़ता से, विश्वास से प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो इस बात की मैं आपको चुनौती देता हूं कि हम अपने देश में परमेश्वर का हाथ देखेंगे, क्योंकि अंतिम विजय प्रभु यीशु मसीह की है। वक्त की पुकार को, वचन की तलवार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। कोई बादशाहत, कोई साम्राज्य, कोई राजा, कोई शासक परमेश्वर के राज्य के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को रोक नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तो हमने आज 4 बातों पर चर्चा की। पहली बात, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है वह सारे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। उस एक व्यक्ति की प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है। दूसरी बात, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं का असर बहुतायत से बहुत से लोगों पर पड़ता है, सारे देश पर, संसार पर पड़ता है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की ओर देखना सीखना है और हमें इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको देख रहा है, हमारी सुन रहा है, यदि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। चौथी बात, हमें कभी निराश नहीं होना है, हमें कभी हताश नहीं होना है, क्योंकि वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम विजय हमारी होगी। हमारी विजय स्थगित तो हो सकती है, पर हम पराजित कभी नहीं होंगे। अंतिम विजय हमारी होगी और हम परमेश्वर के धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक वचन के लिए परमेश्वर को एवं उनके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा।
प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस मेज पर, इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके त्याग के लिए, आपके बलिदान के लिए, जो आपने अपने बेटे को इस संसार में भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें, उस पर ईमान लाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, जितने भी इस विधि पे शामिल होते हैं, इसे ग्रहण करते हैं, सभी को आप आशीषित करें। इस विधि पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस मेज में सहभागी हो सकते हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में एक कोरस गालेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। आपके संदेश को हम सुनने वाले होने पाए, उसको अपने जीवन में उतार सकें और आशीष पाने वाले होने पाए। पिता, अपने आने वाले जीवन को, आने वाले हफ्ते को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम इन सारी प्रार्थना विनती को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तेरे लिए, सिर्फ तेरे
परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय से प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।